दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई, इस विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, जनक सुता लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। जब भगवान परशुराम ने भगवान शिव को गुरु बनाकर उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी, जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब भगवान परशुराम ने भगवान शिव से कहा, गुरुदेव आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। तब भगवान शिव ने देखा परशुराम को बड़ा अहंकार है और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक बात कही, यदि तुम शेषनाग की मणि लाकर हमें दे दो तो वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। परशुराम ने कहा, गुरुदेव ऐसा ही होगा। जब पृथ्वी माता ने सुना कि परशुराम शेषनाग को पराजित करके उनकी मणि ले जाएंगे, तब पृथ्वी माता घबरा गई और उन्होंने शेषनाग को अपना पुत्र बनाकर मार्ग में बैठकर रोने लगी। उसी रास्ते से परशुराम जी आ रहे थे। उन्होंने एक बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, हे माता तुम क्यों रो रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे पुत्र, हम इस बच्चे के लालन पालन के लिए दुखी हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब इसका लालन पालन कैसे होगा। परशुराम जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, इसका लालन पालन मैं कर दूँगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं जीते जी अपने पुत्र को काल के गाल में कैसे डाल दूँ। तब परशुराम जी ने कहा, क्या मतलब। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मतलब ये है कि आप परम क्रोधी हैं। अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई तो आप उसे तुरंत मृत्युदंड दे देंगे। तब भगवान परशुराम जी ने वचन दिया, हे माता, तुम्हारा पुत्र जो भी गलती करेगा मैं उसकी प्रत्येक गलती को क्षमा कर दूंगा। तब बुढ़िया बनी पृथ्वी माता ने शेषनाग को पुत्र बनाकर परशुराम जी को पालने के लिए दे दिया। परशुराम जी बालक रूपी शेषनाग को अपने आश्रम पर ले आए, उनका लालन पालन करने लगे, उनको शिक्षा दीक्षा देने लगे। इधर नारद जी परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम, शेषनाग को वही जीत सकता है जो 100 क्षत्रियों के धनुष लेकर उनसे लड़ने जाएगा। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। परशुराम जी जाते और क्षत्रियों को पराजित करते, उनका संहार करते और धनुष लाकर अपनी कुटिया में एकत्रित करते। बालक रूपी शेषनाग ने देखा, तब मन में सोचा कि ये सब धनुष तो मुझे मारने के लिए ही एकत्रित किए जा रहे हैं। तब शेषनाग उन धनुषों को तोड़ देते। परशुराम जी जब टूटे हुए धनुष देखते तब उन्हें बड़ा क्रोध आता, लेकिन बूढ़ी माँ को दिए हुए वचन को याद कर अपने क्रोध को दबा लेते थे और शांत हो जाते थे। ऐसे बहुत से धनुषों को बालक शेषनाग तोड़ डालते, लेकिन परशुराम जी अपने क्रोध को दबाए रखते थे, कभी उसको कोई दंड नहीं दिया और शांत रहते थे। वही बात सीता स्वयंवर में लक्ष्मण ने परशुराम जी को कही थी, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अस रिस कबहु न कीन गोसाई। ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़ दिए, लेकिन तुमने कभी क्रोध नहीं किया। इस तरह शेषनाग भूमि पुत्र हुए। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी और सीता जी भी भूमि पुत्री हुई। इसी नाते सीता जी लक्ष्मण की बहन हुई। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।